आपने भी ये सुना है, कहते हैं दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स, बट मैं कहती हूँ दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ विक्टिम मदर्स। मेरा ये क्यों कहना है, आजकल जो मदर्स हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। अगर आप जेनजी हो या आप जेनजी से पहले वाले हो ना, आपने बहुत कुछ देखा है। आपने अपनी मम्मियों के साथ होने वाली बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आपकी मम्मियाँ सुनते ही क्या आता है दिमाग में? अगर मम्मी का नाम लें तो एक ऐसी लेडी जो हमारे लिए दिन भर सब कुछ कर रही है। हमारे लिए सुबह उठती है, घर में सबसे पहले उठती है, साफ सफाई करती है, चाय बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है। उसके बाद एक एक इंसान उठता है, उसके उठने पर उसके लिए गर्म पानी से देने से लेकर ब्रेकफास्ट कराना, गरम गरम रोटियां खिलाना, फिर उसके बाद चाय देना, ब्रेकफास्ट कराना, खाना बनाना, कपड़े धुलना, फिर घर के बहुत सारे काम, और वो करती ही रहती हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में वो खाना खाती हैं। रात को भी ऐसा ही होता है, वो लास्ट में खाना खा रही हैं। घर वालों को सभी के लिए वो काम कर रही हैं। एंड ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है। हर दिन ऐसा ही हो रहा है। मतलब आप कभी उनके सेक्रीफाइस या उनके साथ होने वाली इस चीज़ को देखने जाओगे ना, कि आप बहुत पैनिक हो जाओगे। अगर आप उनके साथ हो रहे बिहेवियर को एक बार खुद से सोचोगे ना, अपने आप को उस जगह रख के, तो आप रियल में पैनिक हो जाओगे कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। एंड हम इसे कहते हैं इनोसेंस। सीरियसली ये इनोसेंस है। दे आर नॉट, बट ऐसा कंडीशनिंग किया गया है कि वो ऐसी ही बनी नहीं है। उनका दिल नहीं करता आराम करने का, या उनको बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए खाना बनाने में उनको बड़ा मज़ा आता है। आपके लिए दिन रात एक करके काम करने में मज़ा आता है। आपकी फैमिली के लिए काम करने में, दादा दादी मम्मी पापा उनके लिए काम करने में उन्हें मज़ा नहीं आता? कभी उनको बैठे हुए देखा है? वो भी थकती हैं, उन्हें उनका भी मन करता है आउटिंग करने का, उनका भी मन करता है अपना मी टाइम लेने का। उनके साथ बैठ कर के आपने कभी बात किया? उनके को कितना बुरा लगता है जब पूरी फैमिली में कोई गेस्ट आया हुआ और सब फैमिली वाले गेस्ट के साथ बैठ जाते हैं और मम्मी सुबह से लगी हुई है किचन में ये आइटम बनना है, वो आइटम बनना है, ये आइटम बनाना है, ये खिलाना है, ये करना है। मम्मी अकेले किचन में लगी पड़ी है और पूरा डाइनिंग एरिया में सब लोग मिलके हंसी ठहाके लगा रहे हैं। क्या उसको ये देखने में मज़ा आता है? क्या ये करने में कभी देखा है आपने मम्मी को कि मम्मी ने बोल दिया आज मेरी तबीयत खराब है, गेस्ट आए हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं, वो पेन किलर खाएगी, वो दवाई खाएगी, लेकिन वो काम करेगी। उसके बाद भी उठ के सबके काम कर रही है। मतलब कंडीशनिंग देख रहे हो ना, ऐसा कर दिया गया है उसको कि तुझे तो सारा काम करना ही है। उसको सुकून ही नहीं मिलता जब तक वो कर नहीं लेती है। मज़ा नहीं आ रहा है उसको, बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बना दी गई है कि यार ये तो इससे ही करनी है। क्या सच में ऐसी इनोसेंट मदर होनी चाहिए? हाँ, जो यूज़ कर रहा है उसके लिए तो होनी चाहिए। क्या यार ऐसी मदर मिले? पर जब आप उनकी जगह पे बैठ के देखो, उनके पैरों में, उनकी सोच में जब अपना पैर डाल कर देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कितना दुख। जब आप उनके जूते में अपना पैर डाल के देखेंगे ना, तब उनका दुख आपको समझ में आएगा। उनकी क्या तकलीफ़ है वो आपको समझ में आएगी। इसलिए होता है ना, हर लड़के को अपनी मम्मी जैसी वाइफ चाहिए होती है, बट हर लड़की को मम्मी जैसा नहीं बनना होता। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए मम्मी जैसी लाइफ, बस लड़के को मम्मी जैसी बीवी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने माँ का सेक्रीफाइस देखा है, माँ का प्यार देखा है, माँ का केयर देखा है। माँ के वो रोते हुए आंसू उसने देखे ही नहीं। माँ के उस काम के पीछे छिपे हुए उसके दर्द को उसने दे जाना ही नहीं। उन्होंने बस वो साइड देखा जहाँ पर मदर उनके लिए कुछ कर रही है और उनको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो उनको लगता है कि वाह मेरी वाइफ भी ऐसी हो। कभी सोचना ऐसी कैसे होगी? और तुम्हें लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए? क्या जो आपकी मदद से सहा है, मदर ने सहा है, हमारे बच्चों की मदर भी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि आपने ऐसा देखा इसलिए?
आपके आसपास बहुत सी मदर्स हैं, उनको आपको पिटते हुए, मार खाते हुए, गालियाँ सुनते हुए भी देखा होगा, डिसरेस्पेक्ट होते हुए भी देखा होगा, ह्यूमिलेट होते हुए भी देखा होगा। सीरियसली मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप में से कोई 10% भी लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मदर्स को बहुत खुशहाल लाइफ में देखी होगी, कि उनको डोमिनेशन है, वो अपने मन का कुछ भी कर सकती हैं, वो जो बोलती हैं वही होता है। ऐसा बहुत कम फैमिलीज़ में होता है। वो काम नहीं करती, नहीं देखा होगा ऐसा आपने। हमने उनको सहते हुए देखा है, ऐसा सहना जो कभी बोला ही नहीं गया, जो कभी आया ही नहीं हाँ किसी के सामने। हमें लगता है कि वाओ ऐसा ही होना चाहिए। नो, आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, अपने लिए लड़ रही हैं, अपने लिए स्टैंड ले रही हैं। आज उन्हें नहीं बनना ऐसा मजदूर, आज उन्हें नहीं बनना ऐसी कि उनकी तबीयत खराब है फिर भी उन्हें काम करना पड़ता है, नहीं बनना उन्हें। और जब वह ऐसा करती हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती, क्योंकि हमारी मम्मियों को हमने ऐसे करते देखा है। क्राइटेरिया सेट करते हुए ऐसा मत करिए, कोई क्राइटेरिया सेट मत करिए। हैव यू अंडरस्टैंड कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें विक्टिम वाइफ नहीं चाहिए, हमें अपनी मदर्स जैसी वाइफ नहीं चाहिए। हमारे फादर ने जो हमारी मदर को दिया, हमें वो अपनी वाइफ को नहीं देना चाहिए। हमें उनको भी वो हक देना है, जहाँ पर उनका मन नहीं कर रहा तो उनको नहीं बनाना पड़े खाना यार। उनका मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का तो उन्हें इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो नहीं करेंगी काम। ज़रूरी नहीं कि उनका रसोई में जाकर किसी गेस्ट के लिए सामान तैयार करना, हम बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं ना। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपनी मदर और अपनी वाइफ, इवन अपनी गर्ल्स को भी इस तरीके की सीख ना दें कि ये काम करना सिर्फ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप अपनी आने वाली जनरेशन को इस चीज़ के लिए नहीं झोंकोगे कि ये काम तुम ही को करना है। आई एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल ममीज़, ऑल द जनरेशंस जिन्होंने इतना कुछ सहा, इतना कुछ किया, इतना कुछ सेक्रीफाइस किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आई वॉन्ट टू एवरीबॉडी थोड़ा सा दिल पे हाथ रख कर सोचो, आप हो उनकी जगह पे, हाउ आर यू फीलिंग। थैंक यू ऑल द मदर्स। आई होप दिस मेक सेंस। डोंट ग्लोरीफाई कि उनको इतना काम करना था, इतना काम करना था, इतना उन्होंने किया, इतना उन्होंने किया। रिस्पेक्ट फॉर दैट, बट इसको बेंचमार्क मत बनाओ कि मम्मियों को ही काम करना है। ये सबकी जिम्मेदारी है, खाली मम्मी की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी आने वाली जनरेशन को भी इतना काम करना पड़ेगा, इतना बिना क्वेश्चन किए, बिना पूछे, बिना सोचे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करिए और इस तरीके की मानसिकता से बाहर निकलिए। एंड रेस्पेक्ट योर मदर्स, जो दिन रात बिना सवाल किए आपके लिए दिन भर काम करती है। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।